पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे द रोड नॉट टेकन का मीनिंग हम लोग समझे थे। आज हम लोग देखेंगे लिटरेरी जो डिवाइसेस है द रोड नॉट टेकन पोयम में, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग को लिटरेरी डिवाइस पढ़ना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम लोग लिटरेरी डिवाइस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा छुपा हुआ मीनिंग होता है उस पोयम में, उसको वो जाहिर हो जाता है यदि हम लोग लिटरेरी डिवाइस के मदद से हम लोग छुपे हुए मीनिंग को भी समझ पाते हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा लिटरेरी डिवाइस क्या करता है, किसी भी पोयम को या किसी भी लिटरेचर को एक ख़ास अर्थ मीनिंग, एक डिफरेंट मीनिंग देता है और किसी मीनिंग को समझाने के लिए बहुत सारा उसमें एक प्रकार का कहिए, जैसे हम लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो ज्वेलरी का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा देना, किसी भी इंसान को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना। ठीक उसी प्रकार से लिटरेरी डिवाइस जो है पोयम को या किसी भी लिटरेचर को ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा सुंदर दिखाता है वो। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे जो पोयम है हम लोगों का, इसमें मेटाफर देखेंगे। मेटाफर क्या होता है, तो छुपा हुआ कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग चीज़ों या आइडिया में। छुपा हुआ वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रोड है, तो रोड बेसिकली यहाँ पे जो पोएट हैं, रोड यहाँ पे लाइफ के लिए निर्देशित किया गया है। मतलब रोड जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो आप समझिए लाइफ। एक यहाँ पे है डाइवर्ज इन, मतलब एक रास्ता जो है दो, जैसे पिछले वीडियो में आप देखे थे, मैंने एक फ़ोटो भी बनाया था और उसमें क्या था, एक रास्ता दो अलग अलग रास्ता में विभक्त हो रहा था, वो अलग अलग हो रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फोक्स। तो फोक्स क्या यहाँ रिप्रेजेंट करता है, वो किसका मेटाफर है, तो चॉइसेस ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग जो भी हम लोग विकल्प हैं, जो भी हम लोगों के सामने क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये चुनना है या वो चुनना है, वो चीज़ फोक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है येलो वुड। येलो वुड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुश्किल समय को, हार्ड टाइम्स। जो भी हम लोग, बहुत बार क्या होता है, हम लोग मुसीबत में होते हैं, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं पूरा दुनिया एक प्रकार का मुसीबत में फंसा हुआ है, एक प्रकार का कोरोना वायरस के वजह से। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ देखिए अंडरग्रोथ है। अंडरग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी को। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। जीवन में बहुत सारी ऐसे, जीवन सिंपल नहीं है, जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं। या अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब आगे क्या होगा ये किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट, अंडरग्रोथ जो है उस अनसर्टेनिटी को या कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेयर, यहाँ पे देखिए एक फेयर, फेयर का मतलब होता है जो हम लोग के ऐसे रास्ते जो सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जो जैसे मान ले जाए कि बहुत कम लोग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो वो एक कस्टमरी पाथ है। लोगों को लगता है भाई यही सेफ जगह है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और बैंक मैनेजर या बैंक में जाना चाहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कस्टमरी पाथ, जो पहले से जो चला हुआ पाथ है, उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो वो फेयर रोड जो है वो एक कस्टमरी पाथ, मतलब जो पहले से जो लोग चले आ रहे थे उस रास्ते को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोग समझे हैं अभी हम लोग मेटाफोर। अब हम लोग समझेंगे इमेजरी को। इमेजरी क्या होता है, हम लोग के पास 5 सेंसेस है, तो 5 सेंसेस से हम लोग डिफरेंट, जैसे हम लोग का आई से हम लोग देखते हैं, ईयर से हम लोग सुनते हैं, टंग से हम लोग टेस्ट लेते हैं, स्किन से हम लोग ठंडा गर्म का अनुभव करते हैं। इसी ढंग से जो 5 सेंसेस है उससे जो फीलिंग आता है वो जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पोयम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजरी। यहाँ पे सेंस ऑफ साइट का जो इमेजरी है इसका बार बार इस्तेमाल किया गया है हमारे पोएट के द्वारा। यहाँ पे सिमिली देखिए, सिमिली क्या होता है कि दो सिमिलर ऑब्जेक्ट को जो है वो कंपेरिजन किया जाता है लाइक या एज से। जैसे यहाँ देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। यहाँ पे रास्ता को कंपेयर किया, दो रास्तों को कंपेयर किया जा रहा है। एक रास्ता क्या है, कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेनिटी भरा है, दूसरा रास्ता क्या है, साफ़ सुथरा है। तो ये जो है दो सिमिलर चीज़ों को जो है कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे सिमिली के द्वारा। अब है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है कि वॉवेल साउंड, एक ही लाइन में जो है वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है। वॉवेल जैसे आ आ ई ई उ ये सब वॉवेल है।
तो वॉवेल साउंड का जब रिपीटेशन होता है एक ही लाइन में, और ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड जस्ट बाद, लेकिन ये एक ही लाइन में अलग अलग जगहों पर भी ये रिपीटेशन हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ओ, फो, ओ, ए, एज के लिए ए और दैट के लिए ए। देखिए आप रिपीटेशन हो रहा है, ओ और ओ का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ ए और ए का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए, समवेयर, एजेज, हेंस, यहाँ पे ए का जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये इस ढंग का जो लिटरेरी डिवाइस है उसको हम लोग एसोनेंस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सोनेंस। सेम चीज़, जैसे एसोनेंस में वॉवेल्स का रिपीटेशन होता था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है। कॉन्सोनेंट क, ख, ग, घ, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ड, 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 ड का 4 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस में कौन सा आएगा, तो कॉन्सोनेंस आएगा। यहाँ पे देखिए द, 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 ये द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आपका कॉन्सोनेंस होगा। इसके बाद आप देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को लिविंग थिंग के जैसा ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे देखिए हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। क्या क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। क्लेम का मतलब क्या होता है, निश्चय पूर्वक कहना। तो क्या कोई रास्ता या रोड दावा कर सकता है, क्या कोई रास्ता या रोड निश्चय पूर्वक कह सकता है, नहीं कह सकता। हम लोग कोई रोड नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी पोएट ने क्या किया है, रोड के द्वारा ये कहवाया है कि वो ज़्यादा अच्छा क्लेम कर रहा है। मतलब रोड में एक सेइंग कैपेसिटी दे दिया। हालांकि रोड अपने से बोल नहीं सकता है, लेकिन चूंकि ये पर्सोनिफिकेशन का ये यूज हुआ है, इसीलिए उसमें एक बोलने का कैपेसिटी हमारे ऑथर के द्वारा, हमारे पोएट के द्वारा दे दिया गया है।